नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शायद ही सोचा होगा कि बिकरू कांड के मुख्य अभियुक्तों के घर चलाया गया बुलडोजर ऐसा कमाल करेगा कि उनका नाम ही बुलडोजर बाबा पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुलडोजर एक्शन को एक बड़ा हथियार बनाया। अब जबकि देश भर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाने लगा है, उत्तर प्रदेश में अब तक कितने माफियाओं के संपत्ति पर बुलडोजर चला है। अपराधियों और माफियाओं में बुलडोजर का खौफ भी साफ साफ दिखने लगा है। तभी तो जैसे ही बुलडोजर उनकी तरफ मुड़ता है, उससे पहले वो सीएम योगी के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगते हैं। बरेली से एक खबर सामने आई है, जिसे जानने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि यूपी में बुलडोजर का खौफ किस कदर बना हुआ है। बरेली में बुलडोजर एक्शन से मचा बवाल। आलीशान होटल पर गर्जा बुलडोजर, तो सामने आया गोलीकांड का मास्टरमाइंड। डर से पुलिस के सामने कर दिया सरेंडर। यूपी में जब से सीएम योगी सत्ता में आए, माफियाओं और अपराधियों के बुरे दिन शुरू हो गए। उनका जीना मुश्किल हो गया। लाख बचने की कोशिश कर ले, लेकिन यूपी पुलिस ऐसा जाल बिछाती है जिसमें उनको फंसना ही पड़ता है। यूपी में एनकाउंटर और बुलडोजर का डर साफ तौर पर बदमाशों और माफियाओं में देखने को मिलता है। एक बार फिर से ऐसी खबर सामने आई जिसने इसे सही साबित कर दिया है। दरअसल यूपी के बरेली गोलीकांड के मास्टरमाइंड राजीव राणा ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस और प्रशासन की टीम ने राजीव राणा के आलीशान होटल पर जब बुलडोजर चलवाया तो वो पत्नी और बेटी के साथ दस्तावेज लेकर मौके पर पहुंच गया और उसने होटल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को गलत बताते हुए इसका विरोध भी किया। इसके बाद राजीव राणा ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने बरेली गोलीकांड के मास्टरमाइंड राजीव राणा को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 22 जून की सुबह बरेली स्थित पीलीभीत बाईपास पर प्लॉट पर कब्जे को लेकर प्रॉपर्टी डीलर राजीव राणा और आदित्य उपाध्याय के गुटों में जमकर फायरिंग हुई थी। बीच सड़क पर खुलेआम फायरिंग की घटना से शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे। शासन ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की थी। पुलिस ने आदित्य उपाध्याय के चौकीदार रोहित की ओर से रिपोर्ट दर्ज की थी। इसमें भाजपा के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल, उनके नजदीकी प्रॉपर्टी डीलर राजीव राणा समेत 12 को नामजद किया गया, जबकि 150 हमलावर अज्ञात। वहीं दारोगा राजीव प्रकाश की ओर से दर्ज एफआईआर में 8 नामजद हैं। इस मामले में अब तक 21 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। बता दें कि बरेली के पीलीभीत बाईपास पर प्लॉट को लेकर हुए बवाल के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बीडीए की टीम ने सुबह बवाल के आरोपी राजीव राणा के होटल और ऑफिस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। बुलडोजर से पहले उसके ऑफिस का गेट तोड़ा गया। इसके बाद टीम ने अंदर जाकर छानबीन की। इस दौरान कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। एरिया को छावनी बनाकर जेसीबी चलाई गई। हालांकि बारिश की वजह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 2 घंटे लेट हो गई। बारिश रुकते ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को शुरू किया गया। कार्रवाई से पहले राणा के होटल और ऑफिस के बाहर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। इसके बाद होटल सिटी स्टार पर बीडीए का बुलडोजर चला। कार्रवाई के दौरान बीडीए वीसी भी मौके पर पहुंचे। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के चलते पुलिस ने आसपास की दुकानों को भी बंद करा दिया। पीएससी के अलावा इज्जत नगर, बरादरी, कोतवाली, प्रेमनगर थाने की फोर्स भी मौके पर तैनात की गई। पहले मुख्य आरोपी राजीव राणा और केपी यादव फरार थे। आरोपी राजीव राणा की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई के लिए कोर्ट में 29 जून की तारीख तय की गई थी। वहीं केपी यादव की आत्मसमर्पण की अर्जी पर सुनवाई होनी थी। कोर्ट के बाहर पुलिस लगी थी, वो हाजिर नहीं हो पाया। इस बीच पुलिस और बीडीए की टीम ने राजीव राणा के होटल और ऑफिस पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी, तो राजीव राणा भागते हुए सरेंडर करने के लिए पुलिस के सामने पहुंच गया। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बरेली में प्लॉट कब्जाने के लिए 2 पक्षों में दिन दहाड़े फायरिंग कर दहशत फैलाने के आरोपी नामचुद बिल्डर के होटल पर बुलडोजर चलते ही आरोपी दौड़ा हुआ पहुंचा और सरेंडर कर दिया। साथ ही बोला कि मैंने कोई कत्ल या खून नहीं किया है, मैं आतंकी थोड़ी हूं। दरअसल बिल्डर 6 दिन से फरार चल रहा था। बिल्डर की पत्नी, बेटी ने इस दौरान खूब हंगामा किया। दोनों का कहना है कि हमारा घर गिरा दिया गया। साजिश के तहत नेताओं ने यह कार्रवाई कराई है। बता दें कि इस मामले में जब कार्रवाई शुरू हुई तब पुलिस को बिल्डर के सिटी स्टार होटल का नाम सामने आया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने देखा कि इस होटल में प्लॉट को कब्जाने की पूरी साजिश रची गई है। यहीं से सुबह तड़के प्लॉट पर पहुंचकर जेसीबी से रखे पत्थरों को ढहा दिया गया।
बिल्डिंग को तोड़ दी गई और बीटीए की बाउंड्री वॉल को भी तोड़ दिया गया। इस दौरान दोनों ओर से करीब 100 राउंड से ऊपर फायरिंग करा दी गई। इस मामले में पुलिस ने 18 से ज्यादा आरोपियों को दोनों ओर से गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। बाद में यह आंकड़ा 21 तक पहुंच गया कि 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इन अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और अवैध रूप से कराई गई संपत्तियों को ढहाया जाएगा। आज जब पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई तो आसपास के लोगों ने इसे सही बताया और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो अवैध रूप से दहशत फैलाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में पिछले दिनों जमीन कब्जाने को लेकर जिस तरह से सरेआम गोलियां चली और गाड़ियों से लोगों को कुचलने की कोशिश की गई, उसे देख हर कोई हैरान रह गया। किसी एक्शन फिल्म की तरह यहाँ करीब 150 लोग सड़कों पर हथियार लेकर उतर आए थे और एक दूसरे के खिलाफ खूब फायरिंग की थी। बता दें कि अब पुलिस इस मामले में लगातार एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस फरार हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए अपना पूरा दम लगाती नजर आ रही है। इस बीच एक आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान बरेली के थाना इज्जत नगर के रहने वाले ललित सक्सेना के तौर पर हुई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये आरोपी जिला छोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पुलिस ने पूरी योजना के तहत इसे दबोचने का काम किया। बता दें कि इस मामले की जो वीडियो वायरल हो रही थी उसमें भी ये आरोपी खूब फायरिंग करते हुए देखा गया। बताया जा रहा था कि जब पुलिस इसे पकड़ने पहुंची तो इसने गोलियां चला दी। इस दौरान पुलिस ने भी फायरिंग की। इसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। ये पूरा मामला पीलीभीत बाईपास रोड पर स्थित जमीन से जुड़ा हुआ ही है। इस जमीन को कब्जाने को लेकर दो पक्षों में खुलेआम गोलियां चली। दोनों पक्षों के गुर्गे सड़क पर हथियार लेकर आ गए और एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जिस तरह से खुलेआम यहां गोलियां चल रही थी उसे देख बरेली की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। बता दें कि पुलिस लगातार आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश डाल रही है। अभी तक इस मामले में कई युवकों को हिरासत में लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि इस घटना में लापरवाही को लेकर पुलिस अधिकारियों ने 6 पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया। एनकाउंटर के बारे में जानकारी देते हुए सीओ अनिता चौहान ने बताया कि कालापुर नहर के पास पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उसके पैर में गोली लगी, उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। तो बरेली में हुए गोलीकांड में लगातार पुलिस की तरफ से तगड़ा एक्शन जारी है। कभी एनकाउंटर तो कभी बुलडोजर एक्शन से बवाल मचा हुआ है। मामले के आरोपियों में दहशत का माहौल कायम हो गया है क्योंकि एक एक कर इनका तगड़ा इलाज जारी है। वहीं सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन देखने के बाद लोगों में ये क्रांतिकारी सोच जगने लगी है कि अतिक्रमण हटाने के लिए लोग आत्मनिर्भर बन गए हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर अतिक्रमण वाली सोच पर हथौड़े चला रहा है और दूसरी तरफ योगी की पुलिस लोगों के दिमाग से वीआईपी कल्चर वाली सोच और गाड़ियों के हुटर निकालने के मिशन में जुटी हुई है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।